हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस, वाक्य। तो व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य किसे हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि शब्दों का समूह जो कोई मीनिंग दे या सेंस दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो बच्चों, ये था हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। Raju is watching TV. What is Raju watching? What a beautiful flower. ओके, तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों, आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य हमारे पहला होता है बेटा assertive सेंटेंस, और इसके भी दो पार्ट होते हैं। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। इसमें पहला क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव, जिसके दो पार्ट है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसको ए कर देते हैं, इसको बी। हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है बच्चों? इंपरेटिव।
इसके बाद हमारा आता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी, और देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको भी हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, साधारण वाक्य। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, या वाक्य किसी घटना, दशा, अवस्था आदि को प्रकट करता है। और यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ओके, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। जो कि सकारात्मक बात करे, मतलब पॉजिटिव बात करे, तो इसको हम कहते हैं नकारात्मक। ऐसे सेंटेंस जो निगेटिव बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों असर्टिव में हमारा पहला पार्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यह वाक्य किसी घटना का होना स्वीकार करता है। यह वाक्य किसी घटना का होना स्वीकार करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सीमा इज रीडिंग अ बुक। मीन्स सीमा किताब पढ़ रही है, तो ये एक घटना है जिसको ये स्वीकार करता है। एक और एग्जांपल देखिए,
Rahul is driving a car. बच्चों, हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल था उसमें राहुल होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो दूसरा असर्टिव का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वाक्य किसी घटना, दशा, का होना अस्वीकार करता है, या वाक्य किसी घटना, दशा या अवस्था का होना अस्वीकार करता है। जैसे सकारात्मक में, अफर्मेटिव में वो स्वीकार करता है, ये निगेटिव में अस्वीकार करता है। इसके एग्जांपल देखिए कुछ, शालू is not eating food, मतलब शालू खाना नहीं खा रही है। And children are not playing cricket, मतलब बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आप